ये कहानी माइकल नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे अपने से बड़ी 35 साल की औरत से प्यार हो जाता है। पहले तो माइकल को समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बाद में वो लेडी माइकल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत 1995 में बर्लिन जर्मनी से होती है, जहाँ पे माइकल ब्रेकफास्ट बना रहा था। वहाँ पे हम एक लेडी को भी देखते हैं जिसके साथ माइकल ने रात बिताई थी, क्योंकि कुछ समय पहले माइकल का डाइवोर्स हो गया था और उसकी एक बेटी है जो कि अभी फॉरेन में पढ़ाई कर रही है। अब वो लेडी वहाँ से चली जाती है और बाहर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखने के बाद माइकल को अपना पास्ट याद आने लगता है। ये 1958 का वो समय होता है जिस समय माइकल 14 साल का था और वो एक स्कूल स्टूडेंट था। लेकिन एक दिन स्कूल से आते समय अचानक से माइकल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो एक अपार्टमेंट के नीचे जाके वॉमिट कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पे हैना नाम की एक लेडी आती है जो कि उसके वॉमिट की सफाई करती है और वो माइकल को सही सलामत उसके घर छोड़ आती है। अब चेकअप के बाद डॉक्टर माइकल की माँ से बोलते हैं कि माइकल को बुखार हुआ है, जिस वजह से कम महीने भर का आराम चाहिए। अब ठीक होने के बाद माइकल अपनी माँ को बताता है कि उस दिन एक लेडीज ने मेरी मदद की थी और उन्होंने ही मुझे घर तक छोड़ा था। जिसे सुनने के बाद माइकल की माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और माइकल उसे थैंक्स बोलने के लिए उसके पास फूल लेके जाता है। लेकिन हैना को यहाँ पे काम पे जाना था, जिस वजह से वो माइकल को थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार करने के लिए कहती है जब तक वो अपने कपड़े बदलने लगती है। लेकिन जिस समय हैना अपने कपड़े बदल रही थी तो उसे छुपके से माइकल भी देख रहा था और उसे देखते हुए हैना भी उसे देख लेती है, जिस वजह से माइकल डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब ट्रांसपोर्ट में आते जाते माइकल हैना को देखता तो था, लेकिन वो उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाता था। फिर एक दिन माइकल किसी तरीके से हिम्मत करके दोबारा हैना से मिलने के लिए जाता है, जहाँ हैना माइकल को नीचे से कोयला लाने के लिए बोलती है और जब वो कोयला लेके आता है तो उसके कपड़े और उसका मुंह गंदा हो जाता है, जिसे देखने के बाद हैना काफी ज्यादा हंसने लगती है और वो उसे नहाने के लिए बोलती है। जिसके बाद जब माइकल नहा रहा था तो हैना भी उसके पास कपड़े उतार के चली जाती है और वो माइकल से चिपक के बोलती है कि तुम यही चाहते थे ना। लेकिन माइकल यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाता और यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं। घर पे माइकल के डैड माइकल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी, जिसपे माइकल बोलता है कि मैं रास्ता भटक गया था। जिसपे उसकी सिस्टर बोलती है कि अपने होम टाउन में कोई भी रास्ता नहीं भटकता, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे माइकल की मॉम उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि माइकल कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब माइकल यहाँ पे अपने पापा से जिद करता है कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है और मैं कल से स्कूल जाना चाहता हूँ, जिस वजह से उसके पापा भी उसको स्कूल जाने के लिए हाँ कर देते हैं। अब माइकल स्कूल के अंदर तबीयत का बहाना लगा के जल्दी से स्कूल से छुट्टी लेके सीधा हैना के घर जाता है और इतने दिनों से इतना सब कुछ करने के बाद पहली बार ये दोनों एक दूसरे से अपना नाम पूछते हैं और यहाँ पे हमें इन दोनों के एज के बारे में भी पता चलता है, जहाँ हैना 35 साल की है और माइकल बस 14 साल का। अगले दिन हैना माइकल को एक बुक पढ़ के सुनाने के लिए कहती है और वो उससे ये भी कहती है कि अब से हर रोज तुम्हें एक बुक पढ़ के मुझे सुनानी होगी, उसके बाद ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए माइकल भी मान जाता है। अगले दिन माइकल हैना के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ माइकल जब हैना से पूछता है कि तुम्हें मेन्यू में से क्या खाना है तो वहाँ वो जवाब देते हुए कहती है कि माइकल को जो भी खाना है वो भी वही खा लेगी। खाना खाने के बाद जब माइकल वेटरेस को पैसे दे रहा था तो वो सोच रही थी कि हैना माइकल की माँ है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए माइकल उस वेटरेस के सामने ही हैना को जाके किस कर लेता है। उसके बाद ये दोनों एक नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पे हैना नहा रही थी। माइकल अपने डायरी के अंदर कुछ लिख रहा था और जब हैना उससे पूछती है कि तुम आखिर क्या लिख रहे हो तो माइकल उसे नहीं बताता और यहाँ से सीन सीधा प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे हम माइकल को देख पाते हैं जो कि वही डायरी देख रहा था जिसमें उसने हैना के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा कोर्ट के लिए निकलता है और कोर्ट में पहुँचने के साथ ही उसे पुरानी बातें फिर से याद आने लगती है और यहाँ से मूवी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। वहीं क्लासरूम के अंदर हम एक सोफी नाम की लड़की को देखते हैं जो माइकल को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन माइकल उस पे कभी भी ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसे हैना पसंद थी। अगले दिन जब हैना काम पे जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके अच्छे बिहेवियर और काम करने के तरीके की वजह से उसका प्रमोशन हो गया है और उसे अब काम करने के लिए ऑफिस में भेजा जा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों अपने प्रमोशन की वजह से हैना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगती है और वो माइकल के बर्थडे वाले दिन भी उससे लड़ाई कर लेती है, जहाँ पे माइकल खुद ही सॉरी बोल के किसी तरीके से हैना को मना लेता है। लेकिन अगले दिन
दौरान हैना माइकल को बिना बताए उसे चुपचाप छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। और जब माइकल अगले दिन चेक करने के लिए जाता है तो उसे हैना का पूरा कमरा खाली मिलता है और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगता है। अब ऐसे ही देखते देखते 8 साल बीत जाते हैं और अब माइकल एक लॉ स्कूल में पढ़ता है, जहाँ बीते कुछ दिनों में इन सारे लॉ के स्टूडेंट को एक केस के मुद्दे में उन्हें दिखाने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ ये केस काम करने वाली उन लेडीजों पे चल रहा था जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था कि इन लोगों ने जलते हुए चर्च के अंदर 300 जॉयस औरत को मरते हुए छोड़ दिया और उन गार्ड के काम करने वाली लेडीज के अंदर हैना भी थी। अब इतने समय के बाद माइकल ने हैना को देखा था, जिस वजह से उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और उसे अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगती है। उस जॉयस लेडीज के अंदर एक लेडी भी थी जो कि हैना की तरफ इशारा करती है और वो कहती है कि वो रोज किसी एक लेडी को चुनती थी और वो उसे बुक पढ़ के सुनाती थी, जिसपे हैना ये बात एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि वो लोग वहाँ पे 10 लोगों को चूज करते थे और उन लोगों को बाद में मार दिया जाता था। यहाँ पे हैना ये बात भी साफ करते हुए कहती है कि 300 जॉयस औरत का मरना वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं है और जो लोग इस चीज की पुष्टि करते हैं कि ये एक्सीडेंट था उसमें मेरा साइन नहीं है। अब क्योंकि हैना यहाँ पे सभी लेडीज के खिलाफ गवाही दे रही थी, जिस वजह से सभी लेडीज मिलके हैना को ही कसूरवार बना देती है और वो लोग कहते हैं कि उस दिन की इंचार्ज हैना ही थी। और जब उस चर्च के अंदर आग लगी थी तो हैना ने चर्च का दरवाजा जानबूझ के नहीं खोला था, जिसके बाद जब हैना के आगे पेपर और पेन दिया जाता है ताकि वो अपने साइन का सैंपल दे सके तो अचानक से हैना यहाँ पे साइन करने से मना कर देती है और वो अपने ऊपर लगे सारे गुनाहों को भी एकदम से कबूल कर लेती है, जिसे देखने के बाद अचानक से माइकल समझ जाता है कि शायद हैना अनपढ़ है और यही कारण है जो वो हमेशा उसे बुक पढ़ के सुनाने के लिए कहती थी। और जब लास्ट टाइम वो उसे खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेके गया था तो उसने मेन्यू में से कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था और ये बात वो हमेशा से दुनिया से छुपाती आ रही है। और लास्ट टाइम जब हैना का प्रमोशन हो गया था तो उसे ऑफिस जॉब मिला था और उसे इस बात का डर था कि ऑफिस जॉब में सबको पता चल जाएगा कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। और यहाँ पे माइकल को ये भी समझ आ जाता है कि वो सारी औरतें मिलके हैना को फंसा रही है, जिस वजह से माइकल इसके बारे में अपने प्रोफेसर से बात करता है, लेकिन उसके प्रोफेसर जवाब देते हुए कहते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हैना ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया है और अगर वो अभी भी एक्सेप्ट कर ले कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसकी गुनाह माफ हो सकती है। जिस वजह से माइकल पुलिस स्टेशन में जाके हैना से बात करके ये बात बताना चाहता था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता क्योंकि एक समय पे हैना ने भी उसे बिना बताए उसे धोखा दिया था और वो चुपचाप उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उसके बाद अगले दिन कोर्ट सबको सजा सुनाता है और बाकी औरतों को बस 4 साल की सजा होती है, लेकिन यहाँ पे हैना को उम्र कैद की सजा हो जाती है, जिसे सुनने के बाद माइकल को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। अब माइकल धीरे धीरे हैना को भूल के अपनी लाइफ जीना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो शादी भी कर लेता है और उसकी एक छोटी सी जूलिया नाम की बेटी भी होती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी माइकल अपनी वाइफ से सही से प्यार नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले लेती है और माइकल की बेटी भी उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद एक दिन चेक करने पे माइकल को वही सारी किताबें मिलती है जो वो हैना को पढ़ के सुनाया करता था, जिस वजह से वो सारी किताबों को रिकॉर्ड करके हैना को भेज देता है। और जेल के अंदर हैना उसकी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद और वहाँ पे कुछ किताबों की मदद से अक्षरों को पहचानना और पढ़ना लिखना सीख जाती है। अब हैना जेल के अंदर से टूटी फूटी हैंडराइटिंग की मदद से हमेशा माइकल के लिए कोई ना कोई लेटर लिखती थी, लेकिन माइकल को वो लेटर मिलने के बाद भी माइकल उन लेटरों का कोई भी जवाब नहीं देता था। अब ऐसे ही बीते समय में हैना को जेल के अंदर 20 साल हो जाते हैं और उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसको जेल से रिहा किया जा रहा था, जहाँ पे लास्ट टाइम माइकल उससे मिलने के लिए जाता है। माइकल से मिलने के बाद हैना कहती है कि आज तक उसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया उसका उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। हैना उससे पूछती है कि क्या तुमने शादी करी, जिसपे माइकल उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेरी एक बेटी भी है। यहाँ पे हैना माइकल से और भी ज्यादा बातें करना चाहती थी और अपने दिल की हर दास्तां बताना चाहती थी, लेकिन माइकल उससे थोड़ी ही बात करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैना वहाँ से रिहा होने वाली थी और माइकल उसे रिसीव करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद माइकल को पता चलता है कि हैना ने कल रात ही खुदकुशी कर ली है और मरने से पहले हैना माइकल के लिए एक लेटर छोड़ के जाती है और कुछ पैसे भी, जिसमें हैना ने लिखा था कि ये मेरी जिंदगी भर तक की कमाई है और ये सारे पैसे उन जॉयस औरत के परिवार को दे दिया जाए जो कि उस दिन चर्च में जल के मरे थे। उसके बाद माइकल सीधा अपनी बेटी जूलिया को लेने के लिए जाता है जो कि पेरिस में पढ़ाई करती थी और अब वो 21 साल की हो गई थी। जिसके बाद माइकल अपनी बेटी जूलिया को अपने साथ सीधा हैना की कब्र के पास लेके जाता है और वो अपनी बेटी को अपनी दिल की सारी दास्तां और हैना और अपनी कहानी के बारे में बताता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।